हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लोन पेयर के बारे में। हमारे पास एक फार्मूला है अमोनिया का। अमोनिया के ऊपर आपको ये दो डॉट नज़र आ रहे होंगे, इनको कहा जाता है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या है, इनको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें है 7। और किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 7 ही होंगे। ई जो ये मैंने साइन बनाया है ई नेगेटिव का, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो दरमियान में न्यूक्लियस है। किसी भी एलिमेंट के पहले शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए फर्स्ट शेल में। फिर आती है सेकंड शेल की बारी। सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले शेल को कहते हैं के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल को कहते हैं एल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स 7 में से पहले शेल में फिल कर दिए, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन को हम बारी बारी फिल करेंगे। पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने सिंगल सिंगल फिल कर दिए सेकंड इलेक्ट्रॉन में। अब आती है बारी पेयरिंग की। अब हम 5वां इलेक्ट्रॉन पेयर में इसके अंदर फिल करेंगे। अब हमारे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारा आखिरी शेल अभी भी इनकम्प्लीट है। ये आउटर मोस्ट शेल ही है ना, क्योंकि फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो हमने फिल कर दिया। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन ही 5 बचे थे 7 में से, जो कि हमने फिल कर दिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जगह खाली है, इसलिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं। और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 3 जगह पे हमने देखा होगा, इसीलिए इस फार्मूले में H अटैच है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ज़रूरी थी। अब हाइड्रोजन को भी अगर आप इसी तरह देखें, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही एक है, यानी कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। तो अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ या इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करूँ, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इसके पहले शेल में ही फिल हो जाएगा। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक था जो कि पहले शेल में फिल हो गया। इसलिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। इस हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन के साथ। एक और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड अपना नाइट्रोजन के साथ बना दिया। एक हाइड्रोजन और है, उसने अपना बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनपेयर थे, उनके साथ 3 बॉन्ड बन जाएंगे 3 हाइड्रोजन के। अब आप देख सकते हैं कि एक ये वाला पूरा पेयर जो कि कंप्लीट था, इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि ये तो कंप्लीट था। मैंने आपसे कहा पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जो मैंने किए 4। फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, मैंने इसको पेयर की फॉर्म में यहाँ पे बना दिया। 3 इलेक्ट्रॉन की जगह अभी खाली थी हमारे पास। 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि कमी थी, इसलिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन एटम्स के साथ। लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा, इसे कहते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर हम अमोनिया में 2 डॉट्स की शक्ल में सूरत में यहाँ पे शो करवाते हैं। यही लोन पेयर ये वाला है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, शेयरिंग करके म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड ये बना चुके हैं। तो जिस पेयर ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया उसे कहा जाता है लोन पेयर, और जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, बॉन्ड बना लिए, उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर। थैंक यू सो मच।